आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला को पढ़ेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। इन फॉर्मूला को याद नहीं करना है, बस इसे बार बार पढ़ते रहना है। क्वेश्चन बनाने के दौरान ये खुद के खुद याद हो जाएंगे। ओके, तो आइए कुछ मेमोराइज हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन में ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। और इनके अलावा अभी और भी बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन इन फॉर्मूले को हम लोग याद अगर रख लें तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इतना तो याद रखना ही है हमें। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो x क्या है, वेरिएबल है, और n क्या है, कांस्टेंट अर्थात नंबर है। तो वेरिएबल टू द पावर नंबर। ओके, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम पावर में एक ऐड कर देंगे और वही पावर लिख देंगे नीचे। देखिए क्या कर दिए हम, x टू द पावर n प्लस 1 हमने पावर में ऐड कर दिया और इसी पावर को n प्लस 1 को नीचे लिख दिया, बस। ओके, और लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब n है जो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर n -1 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पुट कीजिए -1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब कि मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब जो n है जो पावर होना चाहिए, n पावर, वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। -1 को छोड़िए कुछ भी हो सकता है। ओके, सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा। ओके, तीसरा फॉर्मूला कि 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log x बेस e। ओके, log x टू द बेस e, बेस 10 नहीं, क्या बेस e होगा। ओके, अब देखिए हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। कहने का मतलब कि log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x टू द बेस e, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इसलिए अगर log x का डेरिवेटिव 1/x होगा तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ था, वहां sin x का डेरिवेटिव cos x था, तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला 4 क्या है, देखिए sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल क्या आएगा, -cos x आ जाएगा। ओके, अगला अगर हम cos x का इंटीग्रल निकालना चाहें तो cos x का x का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x हो जाएगा। उसी प्रकार 6 देखिए tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल क्या निकलेगा, log mod अंडर sec x। ओके, मोड क्या करता है, किसी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ओके, तो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने का काम किसका है, मॉडुलस का। ओके, इसे मॉडुलस को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ओके, कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod अंडर sin x। ओके, sec का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x प्लस tan x। ओके, और मोड लग जाएगा यहाँ। और इसका दूसरा फॉर्म है, इसी को अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर दें, सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, log tan π/4 प्लस x/2। ओके, अगला है फॉर्मूला cosec x dx का क्या होगा इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम cosec x dx का, तो क्या आएगा, log cosec x माइनस cot x। अब cosec x माइनस cot x को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log tan x/2। इसका सिंप्लीफिकेशन हम आगे के चैप्टर में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देख लेंगे। ओके, अब अगला फॉर्मूला देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, tan x, और cosec स्क्वायर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -cot x। ओके, उसी प्रकार अगर हम sec x इंटू tan x का कर लें तो sec x इंटू tan x का करेंगे तो क्या आ जाएगा,
sec x आ जाएगा स्टार्टिंग वाला। उसी प्रकार cosec इंटू कॉट का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cosec आ जाएगा स्टार्टिंग वाला। ओके, देखिए हमें साइन कैसे याद रखना है, अगर इधर cosec आया मतलब जो c से स्टार्ट होगा उसके आगे माइनस लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ये c से स्टार्ट हुआ तो आगे माइनस लगा दिए हम लोग। ओके, उसी प्रकार देखिए यहाँ अगर c से स्टार्ट हुआ तो क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। उसी प्रकार यहाँ देखिए c से स्टार्ट हुआ, c मतलब तो माइनस लगा दिए। c का मतलब क्या, cosec cot। ओके, तो cosec हो या cot हो तो हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ओके, अब देखिए या cos भी होगा तो माइनस लगा देंगे। तो c से कौन कौन स्टार्ट होता है, cos cosec और cot। तो अगर cot cosec और cos आ रहा है तो आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। देखिए यहाँ हमने क्या लगा दिया, c से स्टार्ट हो रहा था माइनस लगा दिया, c से स्टार्ट हो रहा था क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। ओके, क्योंकि जो c से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन में उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, डिफरेंशिएशन में अगर हम cos का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, माइनस साइन, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है तो c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नेगेटिव आता है। ओके, तो ये तो उसका उल्टा है इंटीग्रेशन, तो जो c अगर आ गया इसका मतलब आगे नेगेटिव लग जाएगा। ओके, अब देखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही आएगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता था, e टू द पावर x आता था। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करने पे भी क्या आएगा, e टू द पावर x आएगा। ओके, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स है। ओके, इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। अब देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। उसी प्रकार क्वांटिटी तो ये रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगी, नेगेटिव लगा देंगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ओके, माइनस लगा दिए तो cos हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। उसी प्रकार -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot इनवर्स हो जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको दो का पेयर बना के याद रखना है ताकि आसानी से याद हो जाए। देखिए इन दोनों का पेयर बनाइए, 15 और 16 को पेयर बनाइए। तो 15 और 16 को पेयर बनाएंगे तो देखिए दोनों तो सेम ही है, अगर माइनस लग जाएगा तो cos हो जाएगा। ओके, अब प्लस है तो साइन और माइनस है तो cos इनवर्स। ओके, यहाँ देखिए प्लस है तो tan इनवर्स और माइनस है तो cot इनवर्स। ओके, अब देखिए अगला फॉर्मूला 1/(x)√x² - 1, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो sec इनवर्स x हो जाएगा। अगर वही क्वांटिटी है सिर्फ माइनस लग जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, दो का पेयर बनाना है, इन दोनों का एक साथ याद रखना है और इन दोनों को एक साथ याद रखना है और इन दोनों को एक साथ याद रखना है। तो अगर हम 3 याद करेंगे तो 6 याद हो जाएंगे। ओके, तो इसे हम आसानी से रिवाइज करते जाएंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएंगे। कोई याद करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन सोल्व करते करते याद हो जाएंगे और इसे हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है बार बार। ओके, अगला फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा a टू द पावर x होगा और उसमें हम log a बेस e से डिवाइड दे देंगे। और देखिए a जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा किसे कहते हैं, पॉजिटिव नंबर को। ओके, जो नंबर 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या, वो पॉजिटिव है। ऐसे भी log a, देखिए a क्या है, एक नंबर है जिसका हम log निकालते हैं। तो पता है कि log किसका निकलता है, केवल पॉजिटिव नंबर का ही log निकलता है, नेगेटिव नंबर का log नहीं निकलता है, 0 का भी log नहीं निकलता है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 न तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो log किसका निकलता है, 0 से बड़ा नंबर का। जैसे 0.1 का log निकल सकता है, 0.2 का log निकल सकता है, 3 का log निकल सकता है, 1 का log निकल सकता है, लेकिन -2 का log नहीं निकल सकता है, 0 का भी log नहीं निकल सकता है। 0 से जो नंबर बड़ा होगा उसका log निकलेगा। ओके, इसलिए जो a होना चाहिए, ये नंबर जिस नंबर का log निकाल रहे हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब अगला फॉर्मूला 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2√x। ओके, उसी प्रकार अब देखिए ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है 23 नंबर की, अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन में रहे, दो फंक्शन फ्रैक्शन में रहे, एक ऊपर और एक नीचे। ओके, तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका
डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। एफ डैश एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, तो अगर नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऊपर आ जाए, ओके, मतलब कहने का मतलब कि नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो वो ऊपर वाला आना चाहिए। ऐसा कभी रहे तो क्या होगा फॉर्मूला, लॉग, और जो नीचे वाला रहेगा वही हो जाएगा। ओके, लॉग डिनोमिनेटर। ओके, तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला को एक दो बार पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। इसे कोई बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आसानी से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इनके अलावा और भी आगे फॉर्मूले आएंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों को हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। इनके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले सोल्व करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, तब तक आप इन फॉर्मूला को याद रखिए। ओके।